कल हमारे द्वारा जो टाइटल स्टार्ट किया गया था उसी टाइटल से संबंधित आज पुनः उसी प्रकार के प्रश्नों को अपने को डिस्कस करना है। उससे रिलेटेड हमारे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आते हुए दिखाई दिए, उन्हीं प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। कल हमारे पास यहाँ पर जिस टाइटल का नाम था वो टाइटल है अपने पास यहाँ पर रस वाला। रस के संदर्भ में यदि बेसिक बातों की अगर बात की जाए तो आप ये सब जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम यदि किसी संप्रदाय की बात की जाती है तो सबसे प्राचीनतम संप्रदाय का दर्जा जिसे प्राप्त होता है वो नाम आपके पास यहाँ पर कौन सा है, तो वो है रस। और इस प्राचीन संप्रदाय को देने वाला विद्वान कौन है, तब आप और हम यहाँ पर ही चर्चा करते हैं कि भरत मुनि के द्वारा सबसे पहले इसकी चर्चा की गई थी। तो आंसर आपके पास ये आता हुआ दिखाई देता है कि कविताओं की दुनिया का जो सबसे पहला आचार्य है जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर भरत मुनि, इस भरत मुनि के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं और इसका बढ़िया तरीके से हाईलाइटेशन देते हैं। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से जब इसमें आगे की बात और अगर बढ़ती हुई दिखाई देती है तो आप ये सब जानते हैं कि जो हमारे पास कविताएं हैं उन कविताओं को पढ़ना हो, उन कविताओं को सुनना हो या फिर उन कविताओं का जब अभिनय देखना होता है तो कविताओं को पढ़ने, सुनने और अभिनय देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट कहलाता है आपके पास रस। तो ये इसका एक आपके पास बेसिक थीम है। इससे रिलेटेड हम प्रश्नों के ऊपर रवाना हो जाते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि क्या वास्तव में इसमें यहाँ पर और किस प्रकार के एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस बनाए गए हैं और हमारी इसमें स्थिति यहाँ पर क्या बनती है। चलिए चलते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए देश 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 रसों का उल्लेख किया है। मतलब यहाँ पर हमारे से ये पूछना ये चाहते हैं कि आचार्य भरत मुनि के द्वारा, ये प्रश्न इस प्रकार से बताने का प्रयास कर रहा है कि आचार्य भरत मुनि के द्वारा कितने कितने रसों के बारे में चर्चा की गई है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर 10 है, क्या इसका उत्तर 11 है, या इसका उत्तर 12 है, या फिर इसका उत्तर 8 है। तो बिल्कुल सही जवाब जो आप यहाँ पर आंसर दे रहे हैं वो इसमें क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप लोग आंसर दे रहे हैं यहाँ पर डी। जिन लोगों के द्वारा डी उत्तर दिया जा रहा है वो सही है। लेकिन यहाँ पर यदि आप आचार्य भरत मुनि के नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए नाट्य शास्त्र में जिन रसों की विवेचना की अगर बात करते हो और वहाँ पर यदि आंसर बी ले लेते हो तो बी आंसर जो है वो आपका गलत जाएगा, क्योंकि भरत मुनि जितने रसों की बात करते हैं वो नाम आपके पास यहाँ पर 8 के आते हुए दिखाई देते हैं। 9, 10, 11 में उनका योगदान नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? निम्नलिखित में से स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए 13, बी 9, सी 8 और डी 12। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर जो है यहाँ पर आ रहा है वो है इसमें बिल्कुल सही। मैक्सिमम लोगों का आंसर इसमें सही देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपके पास है यहाँ पर 9। बिल्कुल ये सही जवाब है। लेकिन यदि प्रश्न को इस प्रकार से यहाँ पर टर्न कर दिया जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तब इसका उत्तर जो है वो आप थोड़ा सा सही दिशा में डायरेक्शन में जाकर के लगाने का प्रयास करना, क्योंकि भरत मुनि ने यदि 8 रस बताए हैं तो स्थायी भाव भी उनके अनुसार 8 ही होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आज के सेशन में कुछ इतने शानदार वाले क्वालिटी वाले प्रश्न हैं कि बेसिकली आपका टाइम इतना ज़बरदस्त तरीके से ये खाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है वास्तव में इसमें यहाँ पर 2 मिनट अपने कब खपा दिया, या आपको लगेगा कि क्या इतने बड़े बड़े प्रश्न भी आते हैं। तो आंसर है कि यस, उसी प्रकार के प्रश्नों को आज इसमें यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। सभी लोग जो हैं यहाँ पर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला है आपके पास, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर ए है करुण, बी है विभत्स, सी है भयानक, या डी है शांत? तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर बिल्कुल लगभग
सभी लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं और इसका उत्तर दे रहे हैं, वो है आपके पास डी। पर देखिए एक प्रश्न ये है जो आपके एग्जाम का हिस्सा हुआ। अब एक प्रश्न आपके पास आएगा एक पेज का। जब अगर आपके पास एक पेज का प्रश्न आता है तब उस एक पेज के प्रश्न के उत्तर को आप देना, मतलब उसमें से केवल एक पेज में से एक आपको प्रश्न वहां पर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी पोजीशन क्या रहती है, वास्तव में आज जो है वो चेक करना है अपने को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से माता की मृत्यु के वर्णन से कौन सा रस रहता है, कि जब अगर किसी व्यक्ति की, किसी माता जी का देहांत हो जाता है तो उस समय कौन से रस का वर्णन होगा। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए वीर रस, बी हास्य रस, सी करुण रस या डी श्रृंगार रस। क्या होगा इसका उत्तर, ए बी सी या डी। बिल्कुल सही। इसमें यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर इसमें आ रहा है क्या, तो आंसर आपके पास है सी। जिन लोगों के द्वारा सी उत्तर दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर आपके पास यहाँ पर सी आंसर है कि माता की मृत्यु, इसका मतलब है कि शोक है उस घर में। और यदि उस घर में वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है तो मान करके चलिए कि वहाँ पर जो पॉइंट चलेगा वो है करुण रस, क्योंकि जो है हमारा कोई जो प्रिय था और वो प्रिय जो इस दुनिया से चला गया, तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर इसका आंसर सी जाता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है उन्हें कहते हैं। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। उसे विभाव कहते हैं या उसे संचारी भाव कहते हैं या अनुभव कहते हो या स्थायी भाव कहते हो। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन कर दे उसे आप यहाँ पर किस नाम से इंटरप्रेशन करते हो, तो सीखा आंसर दे रहे हैं वो है सी। बाकी लोग इसमें यहाँ पर आंसर दे रहे हैं वो है ए। तो जब अगर हम यहाँ इसमें अगर देखें तो सी वाला पॉइंट आपके पास कॉन्सेप्ट दूसरा है जहाँ पर इस प्रकार की बात आती हुई दिखाई देती है। इसका काम है आश्रय के शरीर की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं, ये है आपके पास अनुभव। जब इस पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो विभाव का मतलब होता है कारक, विभाव का मतलब होता है कारण, विभाव का मतलब होता है उपादान। वे कारक, वे कारण, वे उपादान जो किसी व्यक्ति को यहां पर उद्दीप्त कर देता है, उस वाले पॉइंट को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल आपके पास विभाव कहलाता है, न कि इसका आंसर आपके पास यहां पर सी जाएगा। तो इसका उत्तर जिन लोगों ने ए दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने यहां पर अगला प्रश्न। रस एवं स्थायी भाव के संबंध में कौन सा युग्म सही है। 4 जोड़े हैं आपके पास। इस 4 जोड़े में से एक जोड़ा ऐसा होगा जो सही है और बाकी जो है उसमें कौन सा युग्म सही है और बाकी युग्म इसमें यहाँ पर गलत होंगे। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या शांत का विस्मय है, वीर का शोक है, करुणा का क्रोध है या फिर भयानक का भय है। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर सही युग्म को प्रस्तुत करेगा। तो इसका उत्तर आप लोग क्या ले रहे हैं। इसमें आंसर आ रहा है वो आपके पास आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि जब अगर आप शांत की बात करते तो शांत का स्थायी भाव जो है वो जाता निर्वेद या सम। जब वीर की बात करते तो इसका जाता उत्साह। जब करुण की बात करते तब इसका जाता शोक। उस परिस्थिति में आपके पास यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कि भयानक का भय, इसमें आपके पास यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें डेज 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 कहते हैं। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए संचारी भाव, बी स्थायी भाव, सी विभाव और डी अनुभव। इसका उत्तर आप क्या लेंगे। क्या इसका उत्तर ए है या इसका उत्तर बी है
या इसका उत्तर सी या डी? क्या ले रहे हैं इसका उत्तर? जल्दी से जवाब दो। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, ज्यादा भी ये घुमा हुआ नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर पूनम, पंकज आदि लोग जो हैं इसका आंसर दे रहे हैं, शिखा आदि लोग जो इसका आंसर दे रहे हैं, वो है आपके पास डी। बिल्कुल सही जवाब है। यहां से पकड़ा जा सकता था कि शारीरिक चेष्टाएं, आश्रय के शरीर की शारीरिक चेष्टाओं को जिस नाम से जानते हैं वो कहलाते हैं आपके पास अनुभव। और जब अनुभव में अंदर की तरफ जाते हो तो आप कहते हो कायिक अनुभव होता है, वाचिक होता है, सात्विक होता है। इस प्रकार से आपके पास एक आहारी होता है। ऐसे अनुभव की चर्चा कहीं न कहीं होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? आदि शब्द जब भी किसी टाइटल के साथ जुड़ा हुआ हो तो आदि का मतलब होता है वो है आपके पास प्रारंभ। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला वाला इसके प्रवर्तक कौन है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए भरत मुनि, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी आचार्य विनोबा भावे और डी तुलसीदास। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या आप ए लेंगे या बी लेंगे या सी या डी? तो बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर यहां पर जो बंधुगण दे रहे हैं ए वाला, वो बिल्कुल सही बात है। इसमें यहां पर इसका उत्तर ए जाएगा और ए में आपके पास क्या आएगा? तो आंसर है आपके पास आचार्य भरत मुनि। बिल्कुल सही जवाब, सही उत्तर। नेक्स्ट पॉइंट, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाली अल्पकालिक मनोविकारों को डेस 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 कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। ए अनुभव, बी विभाव, सी संचारी भाव और डी स्थायी भाव। इसका आंसर आप क्या लेंगे? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अल्प विकार, अल्पकालिक मनोविकारों को डेस 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 नाम से जानते हैं। क्या इसका उत्तर ए है या फिर बी है या सी है या डी है? इस प्रश्न ने सबकी 12 बजा दी है। मतलब 25 मार्च 2023 को शिफ्ट पहली का पहला प्रश्न। और आपको याद हो तो जब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसमें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सभी लोगों का जो है उत्तर गलत गया है। इसलिए आप अपने लोगों के मध्य और इस वाले वीडियो को आप शेयर करिए, है ना, कि हमारे उत्तर जो है वो गलत जा रहे हैं। आपके उत्तर क्या हैं, कम से कम आपको चेक करने का मौका मिलता है कि बाकी अन्य की तुलना में हमारी पोजीशन क्या चल रही है। ये वाला जब पॉइंट लिखा रहे या फिर आपके पास यहाँ पर ये वाला शब्द लिखा रहे क्षणिक, या ये वाला इसमें यहाँ पर लिखा रहता है कुछ समय या कम, यहाँ जब आपके पास लिखा रहे इस प्रकार का शब्द, तो इन सब का मतलब होता है कि ये जो सबसे कम समय के लिए जिनका प्रादुर्भाव होता है, जिनका ओरिजिन होता है, जो उत्पन्न होते हैं, वो सबसे कम समय के लिए आने वाले टाइटल हैं आपके पास संचारी भाव। वो है आपके पास व्यभिचारी भाव। काम क्या है? आए, स्थायी भावों को बाहर की तरफ धक्का दिया और पुनः अपने स्थानों की तरफ लौट गए। बहुत जल्दी, बहुत फास्ट मोड में स्थायी भाव को धक्का देकर पुनः अपने स्थानों की तरफ ये रवाना होते हैं और बहुत कम समय के लिए आते हैं, बहुत क्षणिक समय के लिए आते हैं, अल्पकालिक समय के लिए आते हैं। इसलिए ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे बिंदुओं को आप जिस नाम से डिफाइन करते हो वो आपके पास संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, जिनकी संख्या भरत मुनि के द्वारा 33 बताई गई है। तो ये प्रश्न ने आप सबको दिखा दिया कि अभी आपकी तैयारी में, अगर आप चाहें कि हमारा भाग्य अच्छा रहे, तो अभी आपकी तैयारी में कमी है। इस छोटे से प्रश्न ने आपको परेशान कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आचार्य भोजराज ने निम्न में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी है? ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। ए भयानक, बी शांत रस, सी श्रृंगार रस
और डी वीर रस। ए भयानक, बी शांत, सी श्रृंगार और डी वीर रस। इसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा है जिसको भोजराज के द्वारा रसराज कहा गया है? तो ये प्रश्न का उत्तर लगभग सभी बंधुओं का सही है। और यहाँ पर ये जो श्रृंगार रस को ही, हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी आपको श्रृंगार जो है इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसी को रसों का राजा कहा जाता है कि बाकी रस एक तरफ और श्रृंगार रस एक तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा एक सात्विक अनुभव नहीं है? हम जानते हैं अनुभव के भी चार नाम लिए थे, एक है कायिक, एक है वाचिक, एक है आहार्य, एक है आपके पास सात्विक। अब यहां पर सात्विक जो चार ऑप्शंस आएंगे उसमें से एक जो पॉइंट ऐसा रहेगा जो सात्विक अनुभव नहीं है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, लगाइए इसका उत्तर क्या है। ए स्तंभ, बी अद्भुत, सी स्वेद और डी रोमांच। गुड इवनिंग कुशवाहा जी। तो इसका उत्तर जो है वो आप यहां पर क्या ले रहे हैं? ए स्तंभ, बी अद्भुत, सी श्वेत और डी रोमांच। इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को आना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। यदि इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं आ रहा है तो ये मान करके चलिए कि अपने को तैयारी अब घंटों के हिसाब से नहीं, मिनटों का भी ध्यान रख करके करना है। इसका उत्तर ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। और बहुत सिंपल लॉजिक था इसका, बहुत सिंपल लॉजिक था कि हमको ये नहीं पता अभी कि सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि इनकी संख्या बता करके गए, ये 8 हैं। माना कि 8 आपको याद नहीं है, मैंने ये मान लिया कि 8 आपको याद नहीं है, पर तुमको इतना तो याद है कि ये जो है अद्भुत एक रस है और उसका स्थायी भाव जो है विस्मय है। तो अद्भुत यहाँ पर सात्विक भाव न हो करके एक रस का नाम था। यदि इतना ही जजमेंट लगा देते तो भी आपको ये श्वेत, ये रोमांच, ये प्रलय, ये कंप, ये स्तंभ, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं थी। आप गलत उत्तर को भी तो छांट सकते थे, या आपको पता ही नहीं कि क्या है इसमें। तब ऐसे प्रश्न में इंटेलिजेंस गेस चलाने का तरीका ऐसा होता है कि आप ये देखो कि इनके अगर प्रश्न निकालते तो आपको समझ में आ जाता कि ये जो अद्भुत है वो एक रस का नाम है, इसलिए इसका उत्तर यहां पर हमको ये देना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से युद्ध अथवा प्राकृतिक आपदा, जैसे मान लो अभी केरल में एक प्राकृतिक आपदा आई, केरल की वायनाड में, और कई सारे घर जो है वहां पर बह गए, है ना। जीएस का आपका एक धुआंधार प्रश्न हो सकता है वो। प्राकृतिक आपदा पश्चात यत्र तत्र सड़ी गली, सड़ी हुई लाशों के अंबार देखने अथवा उसका वर्णन करने में कौन सा रस रहता है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए वात्सल्य रस, बी विभत्स रस, सी हास्य रस या डी श्रृंगार रस। इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल संभवी ने आंसर दिया है, वो है बी फॉर बॉल। बिल्कुल सही जवाब है इसमें। इसका आंसर आपके पास यहां पर, क्योंकि जब ये शब्द आ जाए सड़ा हुआ और ये इस प्रकार के शब्द आते हैं तो आमतौर पर वहां पर जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव जन्म लेता है। तो इस प्रकार की स्थिति में आपके पास यहां पर विभत्स रस ही होता हुआ दिखाई देगा, बाकी की तो इनकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से संचारी भाव का चयन कीजिए। अब ये आपके बस की बात नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि संचारी भावों की संख्या भरत मुनि 33 बता करके गए हैं। क्या आपको 33 ऐसे उंगलियों पर याद हैं? नहीं बोले एग्जाम का रास्ता देख रहे हैं, तारीख का रास्ता देख रहे हैं, फिर हम ये 33 को याद करेंगे। तो यहां पर एक अलग प्रकार का जजमेंट लगा करके इस प्रश्न पर पहुंचा जा सकता है। तो मेरा यहां पर यह लॉजिक है कि आप इंटेलिजेंस गेस
लगाने का प्रयास जब अगर करें तो सही दिशा में लगाएं। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए शोक, बी रति, सी हास और डी विषाद। इसका उत्तर आप क्या लेंगे? बहुत फास्ट आंसर दिया है संभवी ने। इसका उत्तर जो है आप क्या लेंगे? ए, बी, सी, डी। बाकी लोग भी जो है वो आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये एक स्थायी भाव है करुण रस का, ये एक स्थायी भाव है श्रृंगार रस का, ये एक स्थायी भाव है। तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट बचता था कि उस भाव पर आप जो है यहाँ पर ऑप्शंस लगा सकते थे कि इसका आंसर विषाद होना चाहिए। हमको नहीं पता, लेकिन इंटेलिजेंस गेस इन तीन में से रीजनिंग चलाने का मौका आपको इस वाले टाइटल ने यहाँ पर दिया है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, निम्न में से स्थायी भाव का चयन कीजिए। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने, ए रोमांच, बी असूया, सी विषाद और डी क्रोध। इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो स्थायी भाव हैं, बाकी इसमें यहां पर नहीं है, बाकी इसमें यहां पर नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है, तो आप लोगों के द्वारा दिया जाने वाला उत्तर सही है, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव ये है। ये आपके पास क्या है? ये संचारी भाव है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास यहाँ पर संचारी भाव में भी आता है और सात्विक भाव में भी आता है, दो जगह इसका नाम दिखता है। और ये आपके पास यहाँ पर क्या है? तो अगेन आपके पास संचारी भाव हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसका उत्तर क्या है आंसर? तो इसका उत्तर डी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द स्थायी भाव हैं? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, लगाइए उत्तर। ए उग्र चपलता मोह गर्व, बी हास विस्मय निर्वेद भय, सी मद उन्माद स्वप्न निद्रा, डी ग्लानि चिंता शंका एवं अमर्ष। इसका उत्तर आप क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर ए है या फिर बी है या सी है या डी है? तो बिल्कुल सही जवाब इसमें यहाँ पर जो आपका उत्तर आ रहा है वो आपके पास इसमें क्या है? बी। बिल्कुल सारे ही लोगों का सही जवाब है। इसका उत्तर जो है आपके पास यहाँ पर बी है। अब इसमें देखें तो बाकी को अगर आप देखोगे तो ये सब आपके पास क्या हैं? तो एग्जामिनर के द्वारा इसमें यहाँ पर बाकी संचारी भावों का पुटअप कर दिया, और ये जो है उसमें कहीं ना कहीं नाम आते हुए दिखाई देते हैं, और ये बीच वाली लाइन जो आपके पास इसमें यहाँ पर गई वो स्थायी भाव वाली इसमें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर आपके पास बी बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही प्रश्नों को, यदि प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को आप कमजोर मत समझिए, समय रहते आपको लगाना चाहिए। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के लिए एक शानदार वाली सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए निकाल चुके हैं, जो अमेजन वाले इस पर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं और एग्जाम 8080 के ऐप पर भी उपलब्ध हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न बड़ा है, पढ़ने में ही समय निकल जाएगा। सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग कह खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान अंगुरीन काटी काटी के खात विदारत। उपरोक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। इसका उत्तर जो है आप क्या लेंगे? क्या ये करुण रस हैं, क्या ये विभत्स रस हैं, क्या ये भक्ति रस हैं, या क्या ये आपके पास हास्य हैं? तो बिल्कुल सही जवाब जो उत्तर आ रहा है सबको समझ में इसमें आ रहा है कि इस प्रकार की स्थिति हमको जहाँ देखने को मिलती है वो विभत्स में होता है कि सिर पर बैठा कौवा और किसी मृत देहकाया की आंखों को खा रहा है, और खिंचत जीभ ही सियार, और उसी के मध्य सियार की जब एंट्री होती है तो उस मृत देहकाया की जीभ को निकाल करके खा रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रकार के जो दृश्य हैं वो जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर आपके पास बिल्कुल सही जवाब बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बड़ा शानदार है। मैं कहूँगा आप इसमें दिमाग लगाइएगा, बहुत जल्दी फास्ट में इसका उत्तर मत दीजिएगा। इसमें है राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, तनु परिहारी रघुबर बिरह राउ गयऊ सुरधाम। उपरिक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, लगाइए इसका उत्तर क्या है। ए हास्य रस, ओके पूनम, ए हास्य रस, बी करुण रस, सी विभत्स रस और डी भक्ति रस। बताएं इसका उत्तर क्या है। कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है बी, और इसका उत्तर संभवी इसका उत्तर दे रही है बी, पुनीता दे रही है डी, लक्ष्मी दे रही है इसका उत्तर डी, है ना। अब लक्ष्मी और आदि लोगों के द्वारा ये जो है यहाँ पर इसलिए इन्होंने डी लगा दिया कि इनको राम वाला जो शब्द दिखा, इससे इन्होंने ये डी पर लगाया कि भक्ति की कहीं बात होगी। पर बेटा इसमें ऐसा है, जब अगर किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो जिस समय वो शव यात्रा निकलती है तब वहाँ पर आपने कई बार लोगों के मुख से सुना होगा राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। वो इस प्रकार से ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर उठाया गया है, ये उस प्रकार से ये उठाया गया पॉइंट आपके पास हैं। तब इस परिस्थिति में आपके पास यहाँ पर बड़ा ही शानदार तरीके से तुलसीदास ने यहाँ पर इसका वर्णन किया है, और ये है। और यहाँ से इसको और पकड़ा जा सकता था राउ गयऊ सुरधाम, और तब आप ये कहते हो कि ये जो मृत देह काया है ये सुरधाम मतलब सुर मतलब भगवान, और इसीलिए आप कहते हो कि स्वर्गीय हो गए हैं। तब ऐसे समय आपके पास जो आने वाला उत्तर है वो है आपके पास यहाँ पर बी, न कि आपके द्वारा यहाँ पर लगाए जाने वाला उत्तर डी। अभी और इससे और भयंकर वाले प्रश्नों का सामना होने वाला है, ध्यान से इसको देखना। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रश्न कितना बड़ा है, ये तो और छोटा है। अभी एक पन्ने का एक प्रश्न बताऊंगा, है ना। ये है आपके पास, कहू राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीत, नवतरु किसलई मनहु कृष्ण, काल निशासम निशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपद तेल जनु बरीसा, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। है ना, बड़ा है। अब अगर आपको इसमें ऑप्शंस लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर वियोग श्रृंगार रस है, या अद्भुत रस है, या रौद्र रस है, या वीर रस है। इसमें आप आंसर क्या लगाएंगे? बिल्कुल यहां जो है वो आप गलत नहीं है। जो बात आती हुई दिखाई दे रही है ये बड़ा शानदार था, यहां से लेकर यहां तक का सेशन, ये वाला कहू राम वियोग तव सीता, है ना, नाम आया कहू राम वियोग तव सीता। तो इसका मतलब है, इसका मतलब आपके पास है यहाँ पर कि जो श्रृंगार रस का जो कॉन्सेप्ट है उस श्रृंगार के अंतर्गत दो भेद जाते हैं, इसमें संयोग और वियोग। उस कॉन्टेक्स्ट में आपके द्वारा बकायदा इसको यहाँ से पकड़ लिया गया कि ये जो है वियोग श्रृंगार का होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर आपके पास गया ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये तो आपको आना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, फिर आगे साधुन संग बैठी लोक लाज खोई, फिर आगे आपके पास अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ये ऑप्शंस आपके सामने, हास्य रस, विभत्स रस, ओके पूनम, हास्य रस, विभत्स रस, करुण रस, भक्ति रस। इसका जो है वो आपके पास क्या है? बिल्कुल सभी लोगों ने जो है इसमें आंसर दिया है यहाँ पर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बिल्कुल सही जवाब, सभी लोगों का इसमें उत्तर आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, भक्ति रस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट, जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ये ऑप्शंस आपके सामने, ए भक्ति रस,
बी विभत्स रस, सी करुण रस और डी हास्य रस। इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? ए, बी, सी या डी? पंकज आंसर दे रहे हैं इसमें सी। यहाँ पर पंकज इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा यहाँ से इसमें इसको पकड़ा जा सकता था। जिस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है वो ये है कि सारे लोग जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर हास्य रस जाएगा, न कि इसका जो है उत्तर आपके पास सी करुण जाएगा, और न ही इसका उत्तर जो है ए भक्ति जाएगा। इसकी जाने की संभावनाएं नहीं है। इस पॉइंट को यहाँ से आपको पकड़ना था, और इसका उत्तर है आपके पास हास्य रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये रहा आपके पास, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। प्रश्न में उसने क्लियर ही नहीं किया कि मैं क्या पूछ रहा हूं, है ना। भयानक वीर, अद्भुत क्रोध, वात्सल्य जुगुप्सा, शांत निर्वेद। तो जजमेंट ये लगाना है आपको इसमें, जजमेंट यहां पर आपको ये लगाना है इसमें कि रस और स्थायी भावों का जोड़ा कौन सा इसमें असंगत और बेमेल है। ये प्रश्न जो है वो प्रश्न को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो बेसिकली उसने कहा कि असंगत और बेमेल का चयन करना है। अब असंगत और बेमेल का चयन करोगे तो इसमें ये वाला भी असंगत और बेमेल है, ये वाला भी जो है वो असंगत और बेमेल है, ये वाला भी आपका असंगत और बेमेल है। केवल संगत तो यही वाला है। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 अप्रैल 2023 को जो एग्ज़ाम हुई थी पटवारी वाली, और इस एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया, तो प्रश्न यहाँ पर ऐसा चुनना चाहिए था इसमें कि असंगत बेमेल विकल्प कौन सा नहीं है। तब इसका उत्तर जो है वो आपके पास जाता हुआ दिखाई देता, शांत और निर्वेद, क्योंकि ये सब भयानक का ये नहीं होता है ना, उसी प्रकार से अद्भुत का ये नहीं होता, वात्सल्य का ये नहीं होता। तब यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है एग्जामिनर के द्वारा जो है बाद में इसका जब मूल्यांकन किया गया होगा बोनस में ये रवाना कर दिया गया होगा। ऐसे प्रश्न दिखाने के पीछे लॉजिक आपको ये होते हैं कि आपके माइंड में होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, तब भी आप अपना उत्तर जो है वो एक सही डायरेक्शन में दे करके आ जाएं। बाकी फिर उस प्रश्न का जो होगा वो होता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मेरी बाह में मारुत मतलब हवा, गरुड़, गजराज का बल है, पंक्ति में कौन सा रस है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। ए हास्य रस, बी वीर रस, सी शांत रस और डी श्रृंगार रस। क्या इसका उत्तर होगा? बिल्कुल सही जवाब। हवा जैसा बल है, गरुड़ जैसा बल है, गजराज हाथी जैसा बल है, और जब इतना ही बल वाला है तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपके पास वीर रस है। वो टाइटल आपके पास वीर रस है, तो इसका आंसर जाना चाहिए वो है आपके पास बी वीर रस इसका आंसर होगा, न कि इसका हास्य, शांति या श्रृंगार होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है। अब उसका स्थायी भाव क्या है। दो चीजें पूछ ली, रस का नाम भी पूछ लिया और स्थायी भाव भी पूछ लिया। और क्वेश्चन ये है, मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सुनी मिचली कस होई निहारे। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने कि क्या ये अद्भुत आश्चर्य का एग्जाम्पल है, या फिर आपके पास शांत निर्वेद का एग्जाम्पल है, या श्रृंगार रति का एग्जाम्पल है, या विभत्स जुगुप्सा का एग्जाम्पल है। क्या इसका उत्तर जाएगा? बिल्कुल। जब मैं आपको बता दूं इसमें सही जवाब है मैक्सिमम के शिखा का आंसर गलत जा रहा है। शिखा का आंसर इसमें यहाँ पर गलत जा रहा है, बाकी सभी लोग जो है सही डायरेक्शन में है इसमें। जब आपको ऐसा मिल जाए रुधिर, जब आपको मिल जाए मांस, जब आपको मिल जाए अतड़ियाँ, जब सड़ी गली लाशें, इस प्रकार की जब अगर बात करने का प्रयास करे तो 100% इसका जो उत्तर जाता है वो उत्तर आपके पास यहाँ पर कौन सा है, तो वो है विभत्स और जुगुप्सा इसका उत्तर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत शानदार प्रश्न और लीडिंग वाला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के
सरोज स्मृति में कौन सा रस दिखता है एवं उसका स्थायी भाव क्या है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो सरोज स्मृति लिखी गई किताब है, उस किताब में यहाँ पर उसमें जो है यहाँ पर कौन सी बात का वर्णन किया गया है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप इसका जजमेंट नहीं लगा सकते। ये रहे इसके ऑप्शंस, ए करुण शोक, बी वीर उत्साह, सी भयानक भय और डी हास्य हास। इसका उत्तर क्या होगा? ए करुण शोक, बी वीर उत्साह, सी भयानक भय और डी हास्य हास। है ना, दो ग्रुप बढ़ गए इसमें। कुछ लोग इसका उत्तर लगा रहे हैं ए, कुछ लोग इसका उत्तर लगा रहे हैं डी। जो लोग डी लगा रहे हैं वो गलत हैं। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की पुत्री का नाम था, वो था सरोज। और ये सरोज का देहांत हो जाता है 18 वर्ष की उम्र में। और जब 18 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है तो इस प्रकार के शोक गीत लिखने के लिए बहुत कम लोग जाने जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर सरोज स्मृति में एक शोक गीत लिखा है। किसके संदर्भ में? उनकी अपनी एक पुत्री, 18 वर्ष की पुत्री का देहांत जब हो जाता है तो उस देहांत होने पर उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है। और इनका जो पहला जो संस्करण है वो सन 1935 में प्रकाशित होता है और दूसरा इसका संस्करण 1938 में प्रकाशित होता है। तो ये यहाँ पर जब शोक गीत अगर इसमें लिखा हुआ है तो इसका उत्तर जिन लोगों के द्वारा करुण और शोक दिया गया है वो यहाँ पर सही है, बाकी का इसमें उत्तर गलत जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटी का नाम सरोज, 18 वर्ष की उम्र में उसका देहांत होना, और 18 वर्ष की उम्र में उसका देहांत होना, इसी संदर्भ में 1935 में यहाँ पर एक शोक गीत लिखना और उसको नाम ही दे देना सरोज स्मृति। मतलब वहाँ पर मैं उसको याद कर रहा हूँ, वो जो है यहाँ से चली गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास इस प्रकार के प्रश्नों का नेचर भी हैं। अब ऐसे प्रश्नों में आपने को 3 अप्रैल 2023 का है, लीडिंग लेने का दमखम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जो है वो अच्छे से इसमें यहाँ पर हो। हाँ भाई, पारस ने जो है मैंने जो बोला है उसको उसने वहाँ पर लिख करके दे दिया है, धन्यवाद। अब एक काम और है तुम्हारा, वीडियो को जो है वो बड़े तरीके से शेयर कर दो और लाइक कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। चलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट, क्या शानदार प्रश्न बनाया। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या है? बदनाम जनाजा तेरा होगा, बदनाम जनाजा तेरा होगा, मुर्दे भी कहीं रोते हैं, मुर्दे भी कहीं रोते हैं, लगी चीता है मसान घाट पर, लगी चीता है मसान घाट पर, चलो जहां सब सोते हैं। जजमेंट ध्यान से लगाना। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए भयानक भय, बी हास्य हास, सी शांत निर्वेद और डी करुणा जुगुप्सा। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या जाएगा? क्या इसका उत्तर ए है या बी है या सी या डी? लक्ष्मी इसका आंसर दे रही है बी, और बाकी सारे इसका आंसर दे रहे हैं ए। तो बिल्कुल यहां पर इस वाले पॉइंट को तो आप ऐसे काट देते, क्योंकि करुण का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा होता नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट ही जाता। अब यहां पर क्या है, वो वहां ले जाकर के शमशान घाट में, मसान घाट में ले जाकर के सोने का बोल रहा है, और जब सोने का बोल रहा है तो ऐसी स्थिति में ये बात आती हुई दिखाई देती है कि डर लगेगा भाई, भय लगेगा, भय होगा वहां पर। तो इस संदर्भ में इसका आंसर जो है आपके पास यहां पर क्या है, आखिरी से जो है उसको पकड़ने लायक था, बाकी तो जो है वो डिफिकल्ट टास्क था। तो ऐसी स्थिति की जहां चारों तरफ जहां मुर्दे जिस शमशान घाट में और वहां वो सोने के लिए कहे, तो ऐसी स्थिति में यहां पर भयानक वाला जो है पॉइंट होगा और इसका उत्तर ए है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
निम्न में से कौन सा विकल्प हास्य रस का सही उदाहरण है? ऐसे कई सारे प्रश्न आए और ये प्रश्न उतना ही बड़ा है जितना एक पेज होता है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। पहले आपको इनको पढ़ना है, ए उत्तर, बी उत्तर, फिर आपको पढ़ना है सी और फिर आपको पढ़ना है डी, और तब जाकर के आपको इसका आंसर लगाना है कि इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या जाएगा। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए। ऐसे प्रश्नों के अगर आप खिलाड़ी निकल गए तो एग्जाम आपको सलाम करेगी, है ना। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर ए है या बी है या सी है या डी है? आप सोचो, ये तुम्हारा समय कितना ले जाएगा। तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर ये जो पॉइंट था, इसका उत्तर यहां पर ये था, बिंद के वासी उदासी तपव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनिबंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किनी भली रघुना एक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। ये इसका एग्जाम्पल है। अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुम्बन सुनने का पोल। ये तो आपके पास करुण में चला गया। तो यहाँ पर ये ऐसा है, ये इसलिए हास्य रस का एग्जाम्पल बना कि सामान्यतः ये जो विंद के वासी उदासी सभी जो है वो उदास हो रहे थे, क्योंकि उनके ब्याह नहीं हो रहे थे, उनकी विवाह नहीं हो रहे थे, उनकी शादी नहीं हो रहे थे। तब उसी समय वहाँ पर भगवान जी जब जाते हैं और किसी एक शिला को जो है पैर लगाते हैं तो वो चंद्रमुखी के रूप में, नारी के रूप में प्रकट हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। और कहते हैं कि यदि सभी ऐसी शिलाओं को अगर भगवान यहाँ पर इनको छू दे और ये सब नारियाँ बन जाए तो हम सब के शादी ब्याह और विवाह होते हुए दिखाई दे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सब लोग जो हैं वो हंसने का काम इसमें करते हैं इस प्रकार की बातों को सुन करके। इसलिए इसका आपके पास यहाँ पर आंसर था हास्य रस का। आप सोचिए, ऐसे जब अगर आपके पास प्रश्न होगा तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, एक प्रॉपर टेक्निक चाहिए। बिना मैनेजमेंट के, बिना टेक्निक के आपकी कोई एग्जाम नहीं निकलती, भले ही आपके पास ज्ञान कितना भी क्यों ना हो। तो आंसर आपके पास हास्य रस का ए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रस एवं स्थायी भाव के संबंध में कौन सा युग्म सही है? ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। क्या वीर का शोक, करुण का जुगुप्सा, या शांत का भय, या रौद्र का क्रोध? बिल्कुल सही जवाब है। इसमें यहाँ पर सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि जो रौद्र है, इसका जो स्थायी भाव ये क्रोध है, ये युग्म सही है, बाकी युग्म जो है इसमें यहाँ पर गलत हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो है आपके पास डी, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराई, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाई। इसका उत्तर आप क्या लेंगे? क्या ए, क्या बी, क्या सी? गुड इवनिंग। क्या आ रहा है इसका उत्तर? इसका उत्तर आ रहा है बी, बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर जो है वो दिया है बी, बिल्कुल सही जवाब है इसमें। क्योंकि एक तरफ अजगर का होना, दूसरी तरफ मृग का होना, मृगराई का होना, सिंह का होना, और दोनों के बीच में विकल बटो ही बीच में यात्री का फंस जाना। तब ऐसी समय उसको अगर मूर्छा आती हुई दिखाई देगी तो ऐसा कब होगा? तो आदमी जो है यहाँ पर मूर्छा खा करके इन दोनों बड़ी बड़ी काया के हिसाब से वो क्या होगा? भयानक होगा, उसके अंदर भय उसको लगता हुआ दिखाई देगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, चलते हैं आगे की तरफ। कभी कफन को उठा देखते लग गले, कभी रो पड़ते, नयन निर्झर झरझर कर करते, दीन तेरा में ही बिसरते हैं। अगर सही तरीके से इसको पढ़ लिया जाए तो ही इसका उत्तर देने में आप सक्षम हो सकते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? ये ऑप्शंस आपके सामने। ए हास्य रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस। बिल्कुल सौरभ। और डी शांत रस रहा है। 70 में से 69 तक लाए हैं।
अगर सौरभ ने 70 आउट ऑफ 70 अगर मार दिया जोन में तो बाकायदा सलाम करने के योग्य काम होगा। बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां पर, क्योंकि पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। कफन को उठा करके देख रहे हैं, कभी रोग गले लगा करके उनको कफन को रो रहे हैं, आंखों से जो है नयनों से झरझर आंसू आ रहे हैं, और जो 13 दिन का जो कार्यक्रम है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की गई है। तो इसका उत्तर आपके पास क्या है? तो इसका उत्तर आपके पास बिल्कुल सही जवाब इसका वो है इसमें करुण रस, है ना, बिल्कुल सही जवाब। सर मेरा सीपीओ एसआई में भी सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शानदार बात। चलिए हम चाहते हैं तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब किया, वो जो है सारे लोग काम कर लें, फिर हम वापस अपने कल काम के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद।